तो आज हमारी बारी है क्लास 10 के रसायन शास्त्र की चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया की। इसी चैप्टर को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम तो ठीक है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन हम आज रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक को ही पढ़ने चल रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। इसी चीज को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बउआ। तो हम लोग जरा देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। डिफिनीशन में तो कोई विशेष एक ही बात कहता है डिफिनीशन कि नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण। सिर्फ इतना ही आपको याद करना है कि नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण की प्रक्रिया, नए गुण वाले नए पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो हम जैसे इसको कह दे कि वैसी प्रक्रिया जिसमें नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छा सर। नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण, ये नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण जो आप कह रहे हैं सर ना, यही तो समझना है यहां पर, और समझेंगे एकदम निश्चित समझेंगे। तो चलते हैं उसी टॉपिक को समझने। कुछ मत कीजिए, आप जो है हम लोग दूध लेते हैं, जरा दूध लेते हैं। देखिए मैंने दूध लिया है और दूध में ये दूध है, मान के चलिए मैंने लिखा दूध, और दूध में थोड़ा सा आप जोरन, जिसको हम लोग जोरन कहते हैं, ऐसे हम लोग कुछ बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है ना, बैसिलस यानी कि जोरन को थोड़ा सा डाल देते हैं। आपको क्या मिलता है सर? हमको मिलता है दही। दही, अब जरा बताओ कि दही एक दूध से अलग, दूध का क्या गुण था? अलग था। लैक्टोबैसिलस का क्या गुण था? अलग था। लेकिन जब दही मिला तो क्या मिला? एक अलग गुण वाला, एक अलग गुण वाला, नया गुण वाला नया पदार्थ मिला। यही बात मैं कह रहा हूं, इस तरह की जो भी आपके साथ जिंदगी में घटना है कि नए गुण वाले नए पदार्थ, जब एक या दो पदार्थ लेते हो, उससे नए गुण वाले नए पदार्थ के निर्माण। छोटी दुनिया छोड़ यार, मिट्टी लेते हैं, मिट्टी को पकाकर ईंट बना देते हैं, ईंट का नया गुण हो जाता है, नए तरह का पदार्थ हो जाता है। यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। कहीं मत जाइए, ये सब आपकी जिंदगी में भरा पड़ा है। चावल लेते हो, भात बन जाता है, बहुत सारी चीजें हैं हम लोग आम जिंदगी में। तो ये आम जिंदगी की जो किस्से हैं, ये हम लोग रात दिन जिससे हम लोग निकलते हैं, आते हैं, बहुत सारा खेल आपको हम दिखाते हैं। और केमिस्ट्री तो खेल ही है, रासायनिक अभिक्रिया खेल है। इस खेल को आप रात दिन अपने साथ अनुभव करो। यही रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें नया चीज बनाते हो, नए गुण वाला बना देते हो। यही रासायनिक अभिक्रिया है। यही हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कुछ नहीं। जरा देखो, मोमबत्ती, मोमबत्ती लेते हो, मोमबत्ती जलाते हो, जलाने के बाद क्या होता है? जलाने के बाद उसमें से CO2 देखो गैस निकल जाता है, नया पदार्थ बना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये नया पदार्थ बना ना यार। ये धुआं निकलते हुए देखते हुआ नया पदार्थ बन गया, नया गुण है उसका। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। लोहा रखते हैं, लोहे में कुछ दिनों के बाद जंग लग जाता है सर। जैसे ही उसको कहीं नमी वगैरह में रखते हो, कभी नमी युक्त वायु मिला, वो जंग लग गया। तो आप तो कहेंगे जंग लगा, मैं कहता हूं कि लौह ऑक्साइड बन गया, लौह ऑक्साइड बन गया। तो लौह ऑक्साइड बन गया, यही घटना, यानी कि नए गुण वाला नया पदार्थ बन गया। यही रासायनिक अभिक्रिया है। ये मैग्नीशियम का रबर लेते हैं, वायु में ले जाते हैं, हिलाते हैं, जलता है, और जलने पर हमको क्या देगा? राख देगा, उजला सा राख देता है। और ये उजला सा राख, यही उजला सा राख
बन गया, नया गुण वाला नया पदार्थ बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम लिए थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यही राख तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। एकदम जलता कैसे है? एकदम डैजलिंग, उजले प्रकाश में एकदम जलता है ये, ठीक है ना। और उसके बाद हमको क्या मिलता है? श्वेत राख मिलता है। और ये उजला राख ही हम लोग क्या कहलाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, नए गुण वाला नया पदार्थ। लेकिन पूछने वाले तो गजब पूछते हैं भाई, पूछते हैं क्या होता है जब मैग्नीशियम को जलाते हो? क्या होता है? क्या लिखोगे कि राख बनता है? अरे जलने पर तो राख ही बनता है, लेकिन हमें लिखना पड़ता है केमिस्ट्री की भाषा में कि जब मैग्नीशियम को जलाते हैं वायु की उपस्थिति में तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। इस तरह से केमिस्ट्री का जवाब देना पड़ता है। देखते तो है हम बहुत कुछ, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में जवाब देनी होती है। तो वही भाषा हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। देखते हैं आप लोग के घर में कटा हुआ सेव है, सेव को काट देते हैं, थोड़ी देर पर उस पर जो है कि ब्राउन कलर आ जाता है। तो ये ब्राउन कलर जो आता है ये क्या है? ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। और दूध को कुछ देर छोड़ दो, गर्मी के दिनों में देखो दूध खट्टा हो जाता है। ये क्या है भाई? ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। कहां तक बताएं, कहां तक सुनाएं? अब हमको ऐसा लगता है कि आपको सब जगह केमिस्ट्री दिखाई दे रहा है, कि आप देख रहे हो कि ये होता है तो नया गुण वाला नया पदार्थ बन रहा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो हम लोग इस टॉपिक को तो समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन मामले ये है कि कौन सा ऐसा काम होगा कि कहोगे कौन ऐसा भी लाक्षणिक गुण है, कौन सा भी लक्षण है, लक्षण देख के हम लोग कहते हैं कि यह हो रहा है, लक्षण बताता है कि यह हो रहा है। तो उसी अभिलाक्षणिक गुण को हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, कौन सा अभिलाक्षणिक गुण हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। हम आपको बता रहे हैं कि जब किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अवस्था में परिवर्तन, जी, अवस्था परिवर्तन कहने का मतलब कि ठोस से द्रव हो जाए, द्रव से गैस हो जाए, गैस से ठोस हो जाए, इस तरह की भी अगर घटनाएं घटती हैं तो हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो जरा समझो, उस चीज को समझेंगे कि मान लीजिए कि मोमबत्ती को जलाते हैं, तो मोमबत्ती को जलाने से क्या होता है? मोमबत्ती जब जलता है तो उसमें देखते हो कि उसमें लिक्विड उसमें से गिरते रहता है, लिक्विड गिरा यानी कि द्रव में बदला, और धुआं निकलता है यानी गैस निकलता है। तो ये मोमबत्ती जो है किस तरह से गैस और द्रव में बदला। तो गैस और द्रव में बदला मोमबत्ती, लिए कौन चीज थे? ठोस। तो इस मोम को जलाते हो, ठोस के रूप में मोम रहता है, जब जलता है तो द्रव और गैस देता है, यानी अवस्था परिवर्तन होता है। इसका मतलब हम बुझ रहे हैं कि क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण कौन सा? कि उसमें अवस्था परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है कि अवस्था परिवर्तन हो, रंग परिवर्तन हो, ठीक है ना, रंग परिवर्तन हो, ताप परिवर्तन हो, गैस का उत्सर्जन हो और अवक्षेप का निर्माण हो। 5 बता रहे हैं आपको, मैं 5 बता रहा हूं, फिर से हम लोग सुनेंगे 5 क्या क्या बता रहे हैं। 5 बता रहे हैं कि अवस्था परिवर्तन होगा, रंग परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा और गैस का उत्सर्जन होगा और अवक्षेप का निर्माण होगा। ये 5 आपको बता रहे हैं। अगर 5 ऐसे लक्षण दिखाई दे तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, यह रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो हम लोग उस 5 को बारे में एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो एक एक कर पढ़ने में हमने देखा कि अवस्था परिवर्तन तो समझ गए कि ठोस से क्या होता है? द्रव और गैस मिलता है, यानी कि मोम को जलाते हो तो लिक्विड और ये जो गैस मिल रहा है, हम समझ रहे हैं सर कि ये अवस्था परिवर्तन हुआ, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। दूसरा देखिए, रंग परिवर्तन। बड़ी प्रेम से आपके परीक्षा में पूछता है यार,
बड़ी प्रेम से पूछता है, कहता है परीक्षा में आपसे कि क्या होता है जब पोटेशियम परमैंगनेट में साइट्रिक अम्ल डालते हो, क्या होता है? कोई अम्ल डाल देते हो, साइट्रिक छोड़ो, कोई अम्ल डाल देते हो, जब पोटेशियम परमैंगनेट में कोई अम्ल डालते हो क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि पोटेशियम परमैंगनेट ये बैंगनी होता है, और बैंगनी रंग का पोटेशियम परमैंगनेट ये चेंज कर कर रंगहीन हो जाता है। जैसे ही इसमें कोई अम्ल डालते हो, ये बैंगनी कलर अपना छोड़ देता है और क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। तो कलर में परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ, हम कहेंगे यह रासायनिक अभिक्रिया है। ये दूसरा लक्षण बता रहे हैं। पहला लक्षण था अवस्था परिवर्तन, दूसरा रंग परिवर्तन। बड़ी प्रेम से आपसे परीक्षा में पूछता है, फिर ऐसा ही पूछता है कि क्या होता है, या ऐसे ही याद करेंगे कि बैंगनी से क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। कौन? पोटेशियम परमैंगनेट। इसका फॉर्मूला KMnO4, ये सब याद करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4। ये क्या होता है? इसमें जब ये बैंगनी रंग का होता है और जब इसमें कोई अम्ल डालते हो ये रंगहीन हो जाता है। इसको रंगहीन करना है तो कोई अम्ल डाल देंगे, रंगहीन हो जाएगा। तो परीक्षा में ये पूछता है आपसे। फिर ऐसा ही पूछता है कि क्या होता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब तुम सल्फर डाइऑक्साइड को डालते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फर डाइऑक्साइड को डालते हो। अच्छा, अंग्रेजी में लिखा गया सल्फर डाइऑक्साइड, पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में जब सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 को डालते हो तो वह जो पोटेशियम डाइक्रोमेट नारंगी रंग का था वह हरा हो जाता है। तो यह रंग परिवर्तन जो हुआ यह बता रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। लेकिन परीक्षा तो अपने विचार से पूछता है, यह आराम से पूछता है क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फर डाइऑक्साइड डालते हो? कुछ नहीं सर, वह नारंगी से हरा हो जाता है। यही हम आंसर दे देते हैं और हमारा काम हो जाता है। ऐसे ही ये रंग परिवर्तन देखा, अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, ऐसा ही देखते हैं कि जरा ताप परिवर्तन करके दिखाइए सर, ताप परिवर्तन करके दिखाइए। ये देखिए मैंने लिया ताप परिवर्तन का मामला आएगा तो हमेशा दो तरह के प्रश्न आएंगे, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा निकल रहा है, ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा देना पड़ता है, ऊष्मा का शोषण होता है। चलिए यहाँ एक ऊष्माक्षेपी का केस हम देखते हैं। आपने कभी चूना देखा है? कली चूना, बाजार से कभी कली चूना खरीदे हैं? कभी कली चूना छोड़, या आपके सर जिस चौक से पढ़ा रहे हैं वही कली चूना है मान के चलिए। कभी पानी की छींटा डालकर देखो, पानी धुंध से उड़ता है। तो उस कली चूना को जिससे घर में पुचारा करते हैं लोग, खैनी मल मल के खाते हैं, वो कली चूना लाओ। कली चूना को जब पानी में डाल देते हो तब वो इस लायक हो जाता है कि लोग खैनी उससे बनाते हैं। तो जो लिक्विड के रूप में जो चूना मिलता है वो कली चूना नहीं है, वो बुझा हुआ चूना है। ध्यान रखिए, मैं आपको सब एक एक करके बात बताता हूँ, आम जिंदगी से जुड़िए। लेकिन जो पत्थर नुमा, ठोस नुमा जो बाजार में मिलता है उसको कली चूना कहते हैं। जो आपके सर जिस चौक से लिखते हैं कली चूना है, और उसको ला कर लेकर हम लोग आते हैं, और जब उसको हम लोग पानी में डाल देते हैं तो जैसे ही पानी में डालोगे खल 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 करके उसमें से क्या निकलता है? वाष्प निकलता है, गर्म होकर वाष्प निकलता है। ऊष्मा का परिवर्तन हुआ जी सर। जैसे ही उसमें पानी डाले उसके तापमान उसका बढ़ गया। हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा। अब हाथ वगैरह डालोगे हाथ जल जाएगा। तो देखो वाष्प निकला, और जब वो पानी युक्त हो जाता है खल 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 करके, तब उसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। और उसी चूना को लेकर लोग खैनी बनाते हैं, पान में लगाते हैं, दीवार पे पोताई करते हैं, जो करते हैं। लेकिन जब सूखा है, ड्राई है, जब ठोस अवस्था में है तो वो कली चूना है। और जैसे ही उसमें पानी डालोगे
ताप ताप बढ़ जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। इसमें से ऊष्मा निकल रहा है। तो ताप में परिवर्तन हुआ, जी हाँ सर। पहले उसको छुए कुछ नहीं था, पानी को छुए कुछ नहीं था, लेकिन पानी में जैसे ही उसको डाले तो खलखल हुआ, यानी कि जब उंगली डाले तो उंगली जल गया, यानी कि ताप में वृद्धि हो गया और ताप में परिवर्तन हुआ। तो हम कहेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया है, यह रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। तो 3 लक्षण इसी में एक और देखते हैं। लोग ऐसे ही पूछ देते हैं क्या होगा जब कली चूना को पानी में डालोगे, होगा क्या, ताप में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है ना, और कली चूना से बुझा हुआ चूना बन जाएगा, ये होगा। ऐसा ही देखो यहां पर इसको अमोनियम क्लोराइड को लिए हैं, अमोनियम क्लोराइड में बेरियम हाइड्रोक्साइड को डाले हैं। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है NH4Cl, और बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 को डालते हो तो क्या होता है कि तुरंत यहां हमको मिलेगा कौन कौन चीज, 3 चीज मिलता है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, अमोनिया NH3 और जल H2O। 3 चीज मिल रहा है, लेकिन ताप में कमी हो जाती है। जब ताप में कमी हो रही है तो ऐसी प्रक्रिया को कहते हो ऊष्माशोषी, और ताप में वृद्धि हो रही है तो इसको कहते हो ऊष्माक्षेपी। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में। यहां पढ़ रहे हैं कि ताप में परिवर्तन, जी ताप में परिवर्तन हुआ, हम तो सब कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है। तो 3 हमने देखा। पहला लक्षण देखा अवस्था परिवर्तन, दूसरा लक्षण देखा रंग परिवर्तन, तीसरा लक्षण देखा ताप परिवर्तन। जरा चौथा भी देख लेते हैं, चौथा देखेंगे। चौथा है गैस का उत्सर्जन, गैस निकलता है। जी हाँ सर, आप जिंक के टुकड़े को ले लो, जिंक देखे हो ना, जिंक के टुकड़े को ले लो और जिंक के टुकड़े में आप कोई अम्ल डाल दो, कोई डाइल्यूट, कोई तनु अम्ल डाल दो, HCl डाल दो, H2SO4 डाल दो। H2SO4 को कहते हो सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4, और तनु कहने का मतलब कि जब वो ज्यादा उसमें पानी की मात्रा ज्यादा, जल की मात्रा ज्यादा, उसको ज्यादा लिक्विफाइड कर दीजिए तो उसको तनु कहेंगे, ठीक है ना। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जब डालते हो जिंक के टुकड़े में, होता क्या है भाई, तो हमको इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू होता है। गैस निकला यानी कि गैस का उत्सर्जन हुआ, तापमान में तो वृद्धि होगा ही। यह ताप परिवर्तन भी दिखाता है, जो भी ताप परिवर्तन देखते हैं, ताप परिवर्तन का भी एक खेल है यहाँ पर। लेकिन मेन यहां देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, क्योंकि गैस निकल रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है। तो लोग पूछते हैं क्या होता है, जिंक के टुकड़े में सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। हमारा जवाब होता है हाइड्रोजन गैस निकलता है, और हम पास कर जाते हैं। ऐसा ही ये देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, ये क्या क्या लिखते हैं सर, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये क्या है, अरे नहीं देखे हो, अरे देखे हो यार, जिसको हम लोग कहते हो धोबिया सोडा, ठीक है ना, धोने वाला सोडा, ठीक है ना, तो उसी का नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और इसमें भी कोई अम्ल डाल देते हो तो इसमें से CO2 गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है। गैस निकल रहा है, इसका मतलब है कि यह रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। फिर कोई भी ले लो, मान लो मैग्नीशियम ले लो, जैसे जिंक लिए हैं और अम्ल डाले हैं, वैसा ही किसी मेटल, कोई भी धातु ले लो और उस पर कोई अम्ल डालो, मैग्नीशियम पर अम्ल डालते हो, फिर हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये कॉमन चीजें हो गई कि शायद जब हम कोई धातु लेते हैं उस पर कोई अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। और भी बताएंगे कि कौन कौन से धातु पर डालोगे तो नहीं निकलेगा, वो आगे बताएंगे। लेकिन अभी ये जानो कॉमन सेंस कि बहुत सारे धातुओं पर जब हम लोग किसी भी अम्ल को डालते हैं तो जो है उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये कॉमन चीज है। कुछ है जिस पर नहीं, सोना है, चांदी है, तांबा है, इस सब पर डालोगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता, क्योंकि अभिक्रिया ही नहीं होती। क्यों नहीं होती है अभी आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये सब खेल हम लोग देख रहे हैं। परीक्षा में ऐसा ही पूछ लेता है कि क्या होता है जब जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हो या कोई अम्ल डालते हो तो हाइड्रोजन गैस निकलता है।
क्या होता है जब मैग्नीशियम पर कोई अम्ल डालते हो, तो देखिए सबका नाम लेके HCl चाहे H2SO4 कोई डालो अम्ल, हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या होता है सोडियम कार्बोनेट पर जब जो है सो कि कोई अम्ल डालते हो, CO2 गैस निकलेगा, H2O निकलेगा, ठीक है, तो सब बता सकते हैं हम लोग। तो बहुत आसानी से हम लोग इस चीजों को समझ रहे हैं। और देखिए अवक्षेप का निर्माण, तो 4 पर लिए 5वां अवक्षेप बन जाता है। जैसे मान लो लेड नाइट्रेट पर पोटेशियम आयोडाइड को डालते हो, पोटेशियम आयोडाइड Ki को डालते हो लेड नाइट्रेट पर, तो लेड आयोडाइड बन का अवक्षेप मिलता है हमको, एक ही जगह इकट्ठा मिलेगा, हम अवक्षेप मिल जाता है। ऐसा ही बेरियम क्लोराइड BaCl2 पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हो H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को डालते हो, बेरियम सल्फेट का उजला अवक्षेप मिलता है, और यहाँ लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप मिला है। तो ये बता देते हैं कि क्या होता है जब लेड नाइट्रेट पर पोटेशियम आयोडाइड को डालते हो तो हमको लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप मिलता है। क्या होता है जब बेरियम क्लोराइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हो तो बेरियम सल्फेट का उजला अवक्षेप मिलता है। ये सब जान गए सर, लेकिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किसको हम अभिकर्मक कहते हैं या अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं। तो जिनको हम, जो लोग रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकर्मक कहलाते हैं। तो जैसे हमने यहां देखा, कहीं भी देखते हैं, इसके पहले मैंने देखा कि यहां पर पोटेशियम लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड, तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ये अभिकर्मक हुए, और लेड आयोडाइड जो बना ये उत्पाद हुआ। तो हम लोग कंसेप्ट यहाँ बहुत भारी नहीं है, ठीक है ना, हम लोग आराम से समझ रहे हैं कि जिनको, जो लोग अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकर्मक कहलाते हैं, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होते हैं वही प्रतिफल या उत्पाद कहलाते हैं। मैंने ऐसा ही छोटा सा बात है कि वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकर्मक कहलाते हैं, और वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं प्रतिफल कहलाते हैं। तो अभिकारक, अभिकर्मक और उत्पाद शब्दों को समझेंगे। उत्पाद कहिए या प्रतिफल कहिए एक शब्द है, अभिकर्मक कहिए अभिकारक कहिए एक शब्द है। अंग्रेजी में अभिकर्मक या अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं, और उत्पाद या प्रतिफल को प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो लोग तीर के चिन्ह के पहले वाले लोग हैं वो अभिकर्मक हैं, और जो तीर के चिन्ह के बाद वाले लोग हैं वो प्रतिफल है, उत्पाद है। तो जो लोग रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकर्मक हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं वो प्रतिफल है। बस इतनी छोटी सी बात है, और ये हम लोग समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से लक्षण है? तो अवस्था परिवर्तन है, रंग परिवर्तन है, ताप परिवर्तन है, और जो है सो कि अवक्षेप का निर्माण देखे हैं, और हम लोग देखे हैं कि वायु का, गैस का उत्सर्जन देखे हैं। ये 5 हम लोग देखे हैं कि अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, ताप परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और अवक्षेप का निर्माण। और हम लोगों ने देखा है कि ये इसमें बहुत सारी खेल को देखे हैं कि ठोस अवस्था परिवर्तन होता है तो क्या होता है, तो ठोस से द्रव गैस सब बन जाते हैं। और हम लोग देखे हैं कि रंग परिवर्तन में हम लोग देखे हैं कि कैसे KMnO4 का जो है सो कि रंग परिवर्तन हो जाता है, कैसे जो है सो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग परिवर्तन हो जाता है। ये सब खेल को हम लोग याद रखेंगे, काम मेरा हो जाएगा। ताप परिवर्तन में देखे हैं कैसे कली चूना को रखे हैं, और हमको जो है सो कि ये कली चूना को रखे हैं, और हमको जो है सो कि ये चूना प्राप्त हो जाता है जिसमें पानी लगा हुआ रहता है, और कैसे ताप में जैसे ही पानी डालते हैं ताप में परिवर्तन हो जाता है। और हम लोग ये सब चीजों को देख लिए हैं। तो सब देखने के पश्चात हम लोगों को महसूस हुआ कि हम लोग जो है सो कि कैसे अवक्षेप का निर्माण हम लोग कर लिए, कैसे गैस का उत्सर्जन हो जाता है, किसी मेटल पर अगर किसी अम्ल को डालते हो, ये सब हम लोग देख लिए हैं। और मुझे आशा है कि टॉपिक हम लोग बहुत बढ़िया से समझे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।